ये जो खंडहर अभी आपने देखा, ये खंडहर इतिहास है बोलता हुआ। यहाँ कभी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स से बदला लेने की योजना बनाई थी, और वो योजना हत्याओं के जरिए वो नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ बहरों की सरकार को सुनाना चाहते थे। यही उन्होंने बम बनाने की योजना बनाई, यही उन्होंने उसकी रेसिपी तैयार की, और वो बम बना बना के रुड़कता के जंगलों में फोड़ते थे जाकर, और अपने प्रयोग को सफल होता देखते थे। आज बिल्कुल खंडहर में तब्दील ये मकान हमारे लोकतंत्र की दुर्दशा की भी गवाही देता है। आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि हम अपनी नई पीढ़ी को इस तरह की गाथाओं से परिचित नहीं करा पाते। और सिर्फ अकेला दुर्भाग्य का सिलसिला ये नहीं है। मेरे इस तरफ पेठे की एक बड़ी दुकान है और चारों तरफ पेठे के कारखाने। आगरा का पेठा और ताजमहल दो ही चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन आप आगरा का दुर्भाग्य देखिए कि न तो हम ताजमहल से कोई फ़ायदा उठा पाते हैं और न हमने पेठे को उस तरह से प्रसिद्धि दिलाने की कोशिश की। पेठा किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के एजेंडे पर नहीं है। आप अगर दक्षिण भारत में देखें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें राजनीतिज्ञों ने ब्रांड बनाया, पर दुर्भाग्य हमारे यहाँ ये है कि हमने अपने स्थापित ब्रांड्स को खो दिया। और अगर पेठे की बात करें तो इसका इतिहास बड़ा पुराना है। ये पास में एक मंदिर है जिसमें उल्लेख है कि ये जगह मुगल काल में मिठाई पुल के नाम से जानी जाती थी। यानी मुंह मीठा कराना और बहरों के कान खोलना आगरा की सिफत में है, लेकिन ये चुनाव क्या इस सिफत को पूरा कर सकेगा? मेरे साथ पेठे के कुछ कारोबारी हैं, उनसे जानते हैं कि इस व्यवसाय की आज की हालत क्या है। राजेश जी, जी, आप इस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। मैं इस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और ये प्राचीन पेठा का मैं ओनर भी हूँ। हाँ, और काफ़ी वर्षों से मतलब हमारा तो पैतृक मुझे कारोबार यही है। मुझे ये बताएं कि इस समय पेठे की हालत क्या है। पेठे की हालत और सालों की अपेक्षा बहुत खराब है, क्योंकि इसका कोई राजनीतिक संरक्षण हमको नहीं मिला है। पेठा और ताजमहल एक दूसरे के पूरक हैं, आगरे में जाना जाता है, मगर इसका शोषण ही होता रहा है। इस समय कोई सरकारी मदद मिली आप लोगों को? नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं मिली है, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि जो आगरे का पेठा है, आगरे का पेठा सुप्रीम मतलब TDZ के आदेश के बाद में यहाँ पे कोयला बंद हो गया, क्योंकि पहले पेठा कोयले पे ही बनता था। अब महंगे ईंधन होने के कारण, गैस ईंधन होने के कारण यहाँ से पलायन करता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि यहाँ के कारोबारों को स्थापित करने के लिए इनको सब्सिडी की गैस उपलब्ध कराई जाए। मगर इस तंत्र ने कुछ व्यवसायों को तो सब्सिडी गैस मुहैया करा दी गई, मगर उससे अभागा रह गया ये आगरे का पारंपरिक प्राचीन तो पेठा। मुझे ये बताएं कि किसी राजनेता ने, किसी MLA ने, MP ने कोई मदद की आपकी? नहीं, अभी तक हमने तमाम लोगों से बात की है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि यहाँ के व्यापारों को बचाने के लिए सब्सिडी गैस मुहैया कराई जाए, तो ये आगरे के पारंपरिक पेठे को सब्सिडी गैस क्यों मदद की या नहीं की? नहीं की मदद किसी ने। संक्षेप में बात करते हैं जी, तो कितने का ये कारोबार है? टोटल क्या टर्नओवर है पेठे का? इसमें कम से कम 50,000 लोग जुड़े हुए हैं। इसमें कम से कम 500 पेठा इकाइयाँ हैं जो इस समय काफ़ी बंद हो चुकी हैं। इस समय प्रेजेंट में 100-150 चल रही हैं, दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रही हैं, इसके यहाँ के कर्मचारी भी कर रहे हैं। और कम से कम यहाँ पर 60-70 हज़ार किलो पेठा पर डे बनता था, जो अब 10-15 हज़ार किलो रह गया है। अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में कहीं मुझे डर है कि ये ना जाना जाए कि कभी आगरे में पेठा बनता था। ये अभी चुनाव चल रहा है, जी, आप लोग अपने जो MLA का चुनाव लड़ रहे हैं और जो लोग हैं उनसे क्यों नहीं ये बातें रखते हैं? जब चुनाव आते हैं तो वो कहते हैं अभी तो चुनाव का दौर है, चुनाव खत्म होने के बाद में हम इसको देखेंगे, और फिर उसके बाद कोई नहीं देखता है। यहाँ तो भाजपा के ही सारे MLA थे, हाँ, सारे भाजपा के MLA हैं यहाँ पर। फिर भी कोई आप लोगों को लाभ नहीं मिला। कुछ एक वो दिया है ODOP में, मगर जब 15 रुपए किलो का महंगा यहाँ पे बना के पड़ेगा तो ODOP इसमें करेगी क्या? आप लोगों ने कितनी नेताओं से कितनी बार मिले आप लोग? हम लोग काफ़ी समय से नेताओं से मिलते रहे। जब भगवान से कठेरिया जी यहाँ मंत्री थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने एक आध बार पत्र भी लिखा
पेट्रोलियम मंत्री को सब्सिडी के लिए, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं मिला। चिट्ठी और तारीख में फंसे हुए हैं। आप यंग हैं, तो यंग लोगों को ये कारोबार कितना सूट कर रहा है? एक्चुअली मैं पहले यहाँ पे काफ़ी स्कोप था, लेकिन यहाँ पे जैसे राजेश जी ने बताया, अब यहाँ से सारा पलायन होता जा रहा है। पहले सिर्फ आगरा में ही पेठा बनता था, अब ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई शहर नहीं है यहाँ पेठा नहीं बनना हो। पेठा तो पहले भी और जगहों पे बनता था, लेकिन आगरे के पेठे की बात कुछ और मानी जाती थी। आगरे के पेठे के जो पानी है, उस पानी से पेठे का अलग निखार आता है, पेठे का अलग स्वाद आता है। आगरे में क्वालिटी का पेठा अलग होता है, इसलिए आगरे का पेठा प्रसिद्ध माना गया है। आगरे का पानी तो बड़ा कड़वा, कठोर और खराब है, उससे मीठा पेठा कैसे बनता है? ये जमीनी पानी अच्छा है इसका। जमीनी पानी बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे इतना खारा पानी नहीं हुआ है, तो खारा पानी होगा तो फिर नहीं बनेगा। अच्छा, तो गंगा जल तो दे नहीं पाते। गंगा जल तो अभी कह रहे हैं कागजों पे चल रहा है, लेकिन दिया कहीं कुछ नहीं है। चाहे यहाँ पाइपलाइन टूटी पड़ी हुई है, तो ढंग से नहीं चल रहा। आप बताइए, आप भी यंग हैं लोगों के मुकाबले, आप डाइवर्सिफाई करने की तो नहीं सोचते? क्या करें, सोचना ही पड़ेगा। जब सब्सिडी की गैस नहीं मिलेगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो थी कारोबारियों की बात। अब चलते हैं, कुछ पेठा श्रमिकों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है जी। राम प्रकाश जी, यही काम करते हो पेठे का? हाँ जी, यही काम करता हूँ पूरे तौर पे? पूरे तौर पर। करीब मुझे यहाँ 30 साल हो गए। क्या क्या अंतर देखने को आया 30 साल में? 30 साल में देखने को तो बहुत अंतर आया। फिलहाल में तो ये कंडीशन हो गई है कि कस्टमर आ नहीं रहा है, बिक्री है नहीं। पहले मेरे पास में करीबन 10-15 वर्कर काम करते थे, अब थोड़ा काम स्लो हो गया है। कितनी कमाई होती है इसमें? अब पेट भर जाता है, बढ़िया स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं खूब, कोई परेशानी नहीं है। अपनी जिंदगी से खुश हो? खुश हो साहब, बहुत अच्छा। अच्छी तरह से खुश है हम। अच्छा, आप आओ इधर जरा। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। तो चंद्रपाल, यही काम करते हो? ये काम करते हैं। अच्छा, अपनी आमदनी से खुश हो? खुश हैं? अरे मालिक को देख के बोल रहे हो, सारे खुश हैं? नहीं, मालिक को देख के नहीं बोल रहे कोई साहब। बात नहीं है। अरे खुद मालिक है हम, मालिक तो हमारे वहाँ रहते हैं, हम ही मालिक हैं यहाँ के। ये बताओ कि 30 साल में, एक समय था 30 साल पहले पेठा देखता था, जब मैं पढ़ता था, यहाँ की सारी गलियों में भरा रहता था, और पेठे का एक गूदा कचड़ा भी पूरा भरा रहता है। सफाई काफ़ी दिख रही है। तो काम कम होने से हुआ है या सफाई हो ही गई है? नहीं देखो जी, काम थोड़ा स्लो भी हो गया, फिर भी सफाई कर्मचारी मतलब इतना रोक है कि बाजार में गंदगी नहीं दिखे। गंदगी में भी रोक है बहुत। कचरा पहले ज़्यादा गूदा बहला फेंकते, नालियों में जाता, रोड जाम हो जाते, सड़कों में पानी आता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है, नगर निगम वालों ने, कि कचरा फेंकना रोड पर बंद कर दिया है। ये बताओ कि वोट डालते हो? हाँ जी, वोट डालते हो। अपने नेता से कोई उम्मीद होती है कभी? हमें तो अपने मालिक से उम्मीद है, नेता तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। मालिक कौन? मालिक इस फैक्ट्री का मालिक या ऊपर वाला? देखो कि नीचे वाला मालिक होता है, फिर उसके बाद में ऊपर वाला मालिक होता है, और जो हमारे यहाँ से जीवन चल रहा है, तो पहले ये मालिक है, फिर ऊपर वाला मालिक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके पास नेता वोट मांगने आता है, कभी आता भी है कोई? नहीं आते हैं। अभी हम गांव में थे, हमारे पास आए थे भगवान सिंह कुशवाहा, तो हमारे क्षेत्र से खड़े हुए विधायकी के लिए। उन्होंने हमसे संपर्क किया और बहुत देर तक बात हुई। हमारे गांव में पूरी मतलब मायना किया उन्होंने, वोट मांगे पूरी रैली के। क्या एमएलए लौट के आते हैं जाने के बाद गांव में? जाने के बाद में तो लौट के कोई विशेष काम होता है, कोई बुलाता है जब ही आते हैं, नहीं कोई नहीं आता, किसी भी पार्टी का हो। आप संतुष्ट हो? आप कई बार चुनावों में वोट दिए होंगे आपने। आपको लगता है आपकी जिंदगी पे, आपके आसपास के लोगों की जिंदगी पे असर डाला उन लोगों ने? उन लोगों ने क्या, देखो अब बीजेपी सरकार आई, उसमें किसानों के लिए सम्मान निधि में 2000 रुपये 4 महीने के बाद में, फ्री राशन, ठीक है, रास्ते भी साफ करा दिए उन्होंने। लेकिन थोड़ी सी कुछ आदमियों के लिए, जनता के लिए कर भी रही है सरकार, तो थोड़ा बहुत नुकसान भी है। क्योंकि हमारे खेतों में पहले पशु नहीं थे, अब पशु जो इतने नुकसान कर रहे हैं कि उसकी कोई जवाब नहीं है, सारी फसल खा जाते हैं। ये क्या चुनाव पे असर पड़ेगा इसका? चुनाव पर क्यों नहीं असर पड़ेगा, जब गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही किसानों के हित में क्या है। ये बताइए कि आपके किसानी, चूंकि आप किसान भी हैं पेठा कारीगर के साथ साथ, हाँ जी। क्या किसानों में असंतोष है अभी भी?
देखो, किसानों में वैसे हमारे यहाँ से भगवान सिंह कुशवाहा ही जीतेंगे, ये निश्चित है। और ये तो जनता है कि कोई किसी का वोट देता है, कोई किसी का देता है, लेकिन बीजेपी की ही हमारे यहाँ सीट निकलेगी, ये निश्चित है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजयपाल। तो विजयपाल सिंह, आप जो पेठा आप भी पूरा पेठा का ही काम करते हो? पूरा पेठा ही काम करते अच्छा, कितने घंटे काम करते हो एक दिन में? हैं। यहाँ पे 10-12 घंटे काम होता है। और कितने रुपए मिलते हैं? हमें यहाँ पे 600-700 रुपये मिलते हैं, 700 रुपये से ऊपर ही होते हैं। तो 700 रुपये, मेरी ओर देखो, 700 रुपये में खुश हो? हाँ, खुश हैं। अच्छा, वोट डालते हो? आपके नेता आपके लिए कुछ करते हैं कभी? नेता जो पहले उम्मीद दिलाते हैं वो वोट के बाद में नहीं देते, सुविधा पूरी करते हैं। तो आप शिकायत करते हो कभी, जैसे वोट मांगने कोई आए तो कहते हो आप लोग? वो तो सभी यही कहते हैं कि हाँ करेंगे करेंगे, और पीछे कोई कुछ नहीं करता है। तो जैसे आज कह के गए 5 साल बाद आए, तो 5 साल बाद कोई कहता नहीं उनसे कि तुमने कुछ किया नहीं? वो तो हमें कोई जरूरत हो तो बुलाना पड़ता है, वो वैसे क्यों आते अपनी इच्छा से। तो ये थी पेठे वालों की बातचीत। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि इस मिठास के पीछे एक दर्द है, और राजनेताओं से उम्मीद और निराशा भी। livehindustanCom के लिए शशि शेखर, नूरी दरवाजा, आगरा।